सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, एकलव्य। ठीक है, एकलव्य। एकलव्य के बारे में आपने सबने सुना होगा कुछ ना कुछ। एकलव्य मैं आपको बता देती हूँ जो बच्चे नहीं जानते हैं। एकलव्य जो है ये महाभारत से रिलेटेड है। महाभारत एक एपिक है, आप लोगों को पता है, एक ग्रंथ है हमारा हिंदू धर्म का। तो उसमें एक कैरेक्टर है एकलव्य जो अपने धनुर्विद्या के लिए बहुत ज्यादा समर्पित होता है। ठीक है, वो आज तक जितने भी डिसाइपल्स हुए हैं, यानी जितने भी शिष्य हुए हैं, गुरु शिष्य के लिए वो एक शिष्य का बहुत बेहतर एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आज तक हम भी अगर कोई बहुत अच्छा डिसाइपल, कोई बहुत अच्छा शिष्य होता है तो हम भी ऐसे कहते हैं कि ये शिष्य जो है, ये हमारा जो स्टूडेंट है, ये बिल्कुल किसकी तरह है? एकलव्य की तरह है। क्योंकि एकलव्य अपने धनुर्विद्या और अपने गुरु के लिए बहुत ज्यादा समर्पित थे। वो अपने गुरु का बहुत ज्यादा सम्मान किया करते थे। उन्होंने अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा तक काट कर दे दिया। ठीक है, तो क्या है ये स्टोरी, क्या होता है इसमें, आइए पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। क्योंकि ये जो स्टोरी है ये महाभारत से रिलेटेड है, जो हमारा हिस्ट्री है कहीं ना कहीं, है ना। तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आइए सुनते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट। पेरेंट्स गिव्स अस लाइफ बट टीचर शोज अस टू लिव लाइफ। जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, वो हमें जीवन देते हैं, लेकिन जो टीचर होते हैं वो हमें जीवन जीना सिखाते हैं। दे शोज दैट द राइट पाथ एंड मेक अस इंडिपेंडेंट। जो टीचर्स होते हैं वो हमें क्या दिखाते हैं? सही रास्ता दिखाते हैं, राइट पाथ दिखाते हैं, और हमें क्या बनाते हैं? इंडिपेंडेंट बनाते हैं, स्वतंत्र बनाते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाते हैं। वी शुड ऑलवेज रेस्पेक्ट अवर टीचर। हमें हमेशा अपने टीचर का क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट वैल्यू देम एनी लेसर देन अवर पेरेंट्स। हमें अपने टीचर्स को, अपने अध्यापकों को कभी भी अपने माता पिता से कम नहीं समझना चाहिए। यानी हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमारे माता पिता की तरह ही होते हैं। इवन जो पुराण है उनमें तो गुरु को माता पिता से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है ना। माता पिता से भी ज्यादा बताया गया है कि उनका जो ओहदा है वो माता पिता से भी कहीं ऊपर है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। ऑलमोस्ट 5000 years ago in India, there was a boy whose name was Eklavya. लगभग 5000 years पहले, 5000 साल पहले एक लड़का था जिसका नाम क्या था? एकलव्य। His father was a tribal chief of the kingdom of हस्तिनापुर। उसके जो फादर थे, उसके जो पिता थे, वो हस्तिनापुर राज्य में क्या थे? ट्राइबल चीफ थे। ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी, है ना। ट्राइबल का मतलब होता है आदिवासी। तो आदिवासियों का जो ग्रुप होता है उनके वो चीफ थे, यानी मुखिया थे। एकलव्य वाज ए वेरी ब्रेव बॉय एंड वाज ऑलवेज ऑनेस्ट एंड फेयर। जो एकलव्य था वो बहुत ज्यादा बहादुर था और हमेशा ऑनेस्ट रहा करता था, फेयर रहा करता। ठीक है, यानी बेईमानी और उसको नहीं आती थी। वो बहुत ऑनेस्ट बच्चा था। एवरीवन हु न्यू हिम, जो सारे थे वहां पे वो सब उसको जानते थे, लव्ड हिम, उसे बहुत प्यार करते थे। इवन दो ही वाज नॉट हैप्पी बॉय। इस सब चीज होने के साथ ही जो वो एकलव्य था वो खुश नहीं था, वो खुश नहीं रहता था। क्यों नहीं रहता था? Soon his father noticed that something was bothering एकलव्य। bothering का मतलब होता है परेशान करना, है ना। तो उसके फादर ने, उसके पिता ने कुछ दिनों बाद, थोड़े टाइम बाद में, मतलब सून यहाँ पे लिखा, सून इज फादर, एंड जल्दी ही उसके पिता ने ये नोटिस किया कि जो एकलव्य है वो उसे कोई चीज परेशान कर रही है, उसे कोई चीज बॉदर कर रही है। ही वुड फाइंड हिज सन लॉस्ट डीप इन थॉट्स। उन्होंने देखा कि उनका जो बेटा है वो अक्सर किन्हीं ख्यालों में खोया रहता है, अक्सर कुछ ना कुछ सोचता रहता है। वन डे, एक दिन, ही आस्क्ड हिज सन, उन्होंने अपने बेटे से पूछा, एकलव्य व्हाई आर यू अनहैप्पी? तुम खुश क्यों नहीं रहते हो? आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन हंटिंग?
क्या तुम्हें शिकार में दिलचस्पी नहीं है? Why don't you go with your friends and enjoy? तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं जाते हो और क्यों एंजॉय नहीं करते हो उनके साथ जाकर? है ना, पिता है तो उन्हें चिंता हुई, इसलिए उन्होंने ये चीज पूछी। एकलव्य बोलता है, एकलव्य was quiet for a while. एकलव्य थोड़े टाइम के लिए थोड़ा शांत हुआ, चुप हो गया और बोला, Father, I want to be an archer and want to be tutored by the great archery tutor of हस्तिनापुर। द्रोणाचार्य। क्या कहा इसने, एकलव्य ने क्या कहा? एकलव्य ने कहा कि पिताजी, एक्चुअली आई वॉन्ट टू बी एन आर्चर। आर्चर का मतलब होता है धनुर्धर, है ना, धनुर्धर यानी तीर कमान चलाने वाला। पहले जो धनुष बाण है वो बहुत ज्यादा चलाए जाते थे, उन्हीं से उनको हथियार की तरह रखा जाता था और उनको अपनी सेफ्टी के लिए भी रखा जाता था। ठीक है, तो जैसे तलवारबाजी है या गदा है ना, जो हनुमान के पास में रहती है, गदा है या धनुर्विद्या है, इन चीजों का बहुत ज्यादा शौक था, इन्हें सीखा जाता था, ये विद्या होती थी। ठीक है, और आज भी होती है। तो इनको चाहिए था, एकलव्य को चाहिए था कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर बनूं। ठीक है, तो इसको क्या बनना था? इसने अपने फादर से कहा कि मैं बहुत बड़ा क्या बनना चाहता हूँ? आर्चर एंड धनुर्धर बनना चाहता हूँ। वांट टू बी ट्यूटर्ड, और मैं किससे सीखना चाहता हूँ? धनुर्विद्या भी मैं किससे सीखना चाहता हूँ? हस्तिनापुर के जो गुरु हैं, ट्यूटर यानी जो वहां हस्तिनापुर में जो सिखाते हैं, जो वहां पे जो गुरु हैं, और वहां के गुरु कौन है? द्रोणाचार्य, है ना। द्रोणाचार्य बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत इनका नाम था। तो जो एकलव्य है वो द्रोणाचार्य से अपनी धनुर्विद्या की शिक्षा लेना चाहता था। His गुरुकुल in place of magic, where he teaches simple boys like me and soon transform them into brave warriors. उसने अपने पिताजी को बोला कि पिताजी, मैं हस्तिनापुर में जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, उनसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। वहां पर उनका जो गुरुकुल है वो एक मैजिक प्लेस है, वो जादुई प्लेस है, एक जादुई जगह है, जहां पर मेरे जैसे सिंपल लड़के, साधारण लड़के वहां जाते हैं और वो उनको एक योद्धा में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, एक योद्धा में बदल देते हैं। आगे क्या हुआ? एकलव्य फादर वॉज वरिड। अब एकलव्य के जो फादर थे वो इस चीज को सुन करके थोड़े से क्या हो गए? चिंतित हो गए। उन्हें इस बात की थोड़ी चिंता हुई। उन्हें क्यों चिंता हुई? देखिए, he knew what his son dreamed of coming a warrior would not be easy. उन्हें पता था कि उनका बेटा जो ये धनुर्विद्या सीखने के लिए बोल रहा है, योद्धा बनने की जो बात कर रहा है, वो थोड़ी सी कैसी है? मुश्किल है, ये आसान नहीं है। He loved his son dearly and did not want to refuse his wish. अब जो पिताजी हैं वो एकलव्य को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो उन्होंने सोचा वो मैं अपने बेटे की ये इच्छा जरूर पूरी करूंगा, मैं उसकी इच्छा को मना नहीं कर सकता। ठीक है, so he blessed his son to be successful and sent एकलव्य to गुरुकुल to learn from द्रोणाचार्य। इसीलिए जो उसके पिता थे उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया और एकलव्य को द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। एकलव्य sent out for the Gurukul and soon reached the palace in forest where Dronacharya was teaching archery to the princes of kingdom of Hastinapur. एकलव्य set out for the Gurukul, जो एकलव्य है वो गुरुकुल के लिए निकल गया। जल्दी ही वो वहां पर पहुंच गया। वो जगह कहां पर थी? जो वो जगह एक जंगल में थी, वेयर द्रोणाचार्य, जहां पर जो द्रोणाचार्य है वो हस्तिनापुर के प्रिंस यानी वहां के जो राजकुमार थे उनको क्या सिखा रहे थे? आर्चरी, है ना, यानी धनुर्विद्या सिखा रहे थे। जल्दी वो ऐसे वहां पहुंच गया, उनके गुरुकुल में पहुंच गया, जहां पर जो द्रोणाचार्य है वो हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। आगे क्या हुआ देखो। इन दोज डेज ए गुरुकुल वॉज द मोस्ट सैक्रेड प्लेस ऑफ लर्निंग। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, है ना। जैसे हमारे लिए इस समय सैक्रेड प्लेस क्या होता है? हमारे लिए होता है हमारा मंदिर, हमारी मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये हमारे लिए जितने सैक्रेड प्लेसेस होते हैं, वैसे ही उस समय गुरुकुल उनके लिए शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, है ना। तो उनके लिए बहुत ज्यादा पवित्र जगह हुआ करती थी।
देयर वर नो स्कूल्स और कॉलेज लाइक टुडे। उस समय कोई भी स्कूल या कॉलेज आज के टाइम की तरह नहीं थे, वहां पर सिर्फ गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुल में वो लोग पढ़ाई करते थे। एंड द गुरुकुल वाज द प्लेस वेयर द टीचर एंड द डिसाइपल्स लिव टुगेदर। और गुरुकुल ही वो जगह हुआ करती थी जहां पर टीचर यानी अध्यापक यानी पढ़ाते हैं वो, टीचर्स और उनके डिसाइपल्स, डिसाइपल्स का मतलब होता है बच्चे, शिष्य, स्टूडेंट, विद्यार्थी, ठीक है, उनके डिसाइपल्स और जो टीचर है वो साथ में रहा करते थे। यानी गुरुकुल की शिक्षा के लिए क्या किया जाता था कि जो राजकुमार है या जिनको भी वो शिक्षा लेनी है उनको गुरुकुल में भेजा जाता था। जब तक वो उस विद्या में निपुण नहीं हो जाते थे, सक्षम नहीं हो जाते, सीख नहीं जाते थे उसको पूरी तरीके से, तब तक वो घर नहीं आते थे। एज ए हॉस्टल मान लीजिए आप, जैसे हॉस्टल में हम बच्चों को भेज देते हैं उसी तरीके से यहाँ पर बच्चों को गुरुकुल में वो जो टीचर होते थे उनके साथ में ही रखा जाता था। जब तक वो सक्षम नहीं हो जाते थे तब तक वो वहां पर अपने टीचर्स के साथ ही रहा करते थे, ठीक है। As Eklavya reached Gurukul, he could see a few herds and yards that were meant for archery. जब एकलव्य गुरुकुल पहुंचा तो उसने वहां पर क्या देखा, वहां उसने हर्ड देखी यानी कुछ झोपड़ियां देखी, उसने वहां यार्ड्स देखी। यार्ड्स का मतलब होता है आंगन, बड़े बड़े आंगन। ऐसी कोई जगह जहाँ स्पेसिफिक कोई काम होता हो उसको हम बोलते हैं यार्ड्स। बड़े बड़े आंगन उसने देखे जहां पर क्या करवाया जाता था, जो किस चीज के लिए थी, जो धनुर्विद्या के लिए थे, है ना। वहां बड़े बड़े आंगन थे जो किस चीज के लिए थे, धनुर्विद्या के लिए। द्रोणाचार्य डिसाइपल्स वर प्रैक्टिसिंग आर्चरी इनसाइड द यार्ड। द्रोणाचार्य जी के जो शिष्य थे, जो डिसाइपल्स थे, वो उन आंगन में धनुर्विद्या सीखा करते थे। एकलव्य वॉज स्पेलबाउंड एट द साइट। एकलव्य था वो उस जगह को देख करके क्या हो गया, स्पेलबाउंड हो गया, यानी मंत्रमुग्ध हो गया। तो वो मतलब बहुत ज्यादा डिलाइटफुल हुआ, बहुत खुश हो गया, मंत्रमुग्ध हो गया, देखता ही रहा उन जगहों को वो एट द साइट, उन जगहों को देख करके। बट ही वॉज लुकिंग अराउंड द द्रोणाचार्य, लेकिन वो किसको ढूंढ रहा था, द्रोणाचार्य को ढूंढ रहा था। वेयर कुड बी द टीचर बी, वो अपनी वो बोल रहा है कि टीचर कहाँ है, अध्यापक कहाँ है, यानी द्रोणाचार्य जी कहाँ है, गुरु कहाँ है उसके। वुड ही बी एबल टू मीट द बेस्ट टीचर इन द किंगडम फाइनली। अभी वो मन में सोच रहा है, थॉट एकलव्य सोच रहा है मन में कि मेरे गुरु कहाँ हैं और क्या मैं हस्तिनापुर राज्य के जो सबसे बड़े गुरु हैं उनसे मिल पाऊंगा। सडनली ही स्पॉटेड द्रोणाचार्य, सडनली अचानक उसने द्रोणाचार्य को देखा, who was standing near a tree giving instruction to one of his disciples। उसने द्रोणाचार्य को देखा जो एक पेड़ के पास में खड़े थे और वो उनमें से एक अपने डिसाइपल को, शिष्य को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, आदेश दे रहे थे। द डिसाइपल वॉज प्रिंस अर्जुन, और वो डिसाइपल कौन था, वो था अर्जुन, ठीक है। अर्जुन के बारे में जिसने महाभारत देखी होगी उनको सबको पता होगा। यानी अर्जुन थे, 5 जो पांडव थे उनमें से 3rd नंबर का जो पांडव था उसका नाम था अर्जुन। द 3rd प्रिंस ऑफ पांडव, पांडवों का 3रा नंबर का जो राजकुमार है उसका नाम है अर्जुन। एकलव्य headed towards द्रोणाचार्य and once there he bowed down to the teacher। एकलव्य headed towards द्रोणाचार्य, एकलव्य जो है वो द्रोणाचार्य की तरफ गया और उसने द्रोणाचार्य की तरफ विनम्रता से झुका, है ना। बो डाउन का मतलब होता है झुकना, झुककर प्रणाम करना, ठीक है। यहाँ से जब हम झुककर इस तरीके से किसी को प्रणाम करते हैं तो उसको बोलते हैं बो डाउन, ठीक है। तो उन्होंने अपने गुरु के सामने वो झुक करके प्रणाम किया। द्रोणाचार्य वॉज वेरी सरप्राइज टू सी ए यंगर बॉय एट गुरुकुल। द्रोणाचार्य इतने छोटे बच्चे को अपने गुरुकुल में देख करके बहुत ज्यादा सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे, मतलब वो जानना चाहते थे कि आखिर ये है कौन। He asked him, Who are you? उन्होंने पूछा उससे कि कौन हो तुम। एकलव्य replied, I am Eklavya and I am the son of tribal chief। तो एकलव्य ने कहा कि मेरा नाम एकलव्य है, मैं एकलव्य हूँ और मैं जो ट्राइबल चीफ है उनका बेटा हूँ। I have come here to learn from you, so please
accept me as your student and teach me how to be a master of archery. क्या बोला? तो एकलव्य है, एकलव्य ने कहा कि इसीलिए मैं सो प्लीज एक्सेप्ट मी, इसीलिए आप मुझे स्वीकार करें एज योर स्टूडेंट, आपके शिष्य के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, एंड टीच मी, और मुझे सिखाएं। क्या सिखाएं? धनुर्विद्या में, धनुर्विद्या में क्या बनना? मास्टर बनना। ठीक है। बट द्रोणाचार्य वॉज नॉट इम्प्रेस्ड, लेकिन जो द्रोणाचार्य है वो उसकी बात सुन करके कोई इम्प्रेस नहीं हुए, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एकलव्य, he said, उन्होंने बोला, एकलव्य, if you are the son of the tribal chief, it means you are from the शूद्र कास्ट। देखिए, अब द्रोणाचार्य ने क्या बोला कि तुम ट्राइबल चीफ के बेटे हो, है ना, यानी आदिवासी कबीले के जो मुखिया हैं तुम उनके बेटे हो, उसका मतलब तुम शूद्र जाति से हो। शूद्र जाति का मतलब क्या होता है? शूद्र जाति का मतलब होता है नीची जाति के, है ना, जो छोटे काम करते हैं उनको उस समय ये जो कास्टिज्म है ये चीज चला करती थी। आज भी बहुत जगह देखने को मिल जाती है, लेकिन उस समय ये चीज बहुत ज्यादा होती थी। आजकल हम इतना नहीं मानते हैं इन चीजों को, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो शूद्र जाति के, नीची जाति के जो लोग हुआ करते थे उनको शिक्षा जैसी जो जरूरी चीज है वो भी नहीं दी जाती थी। ठीक है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम तो शूद्र हो, ठीक है, तो तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता मैं। इफ सॉरी, इट इज द लोएस्ट कास्ट ऑफ ह्यूमंस, ये तो ह्यूमंस की नीची जाति है। आई एम अ ब्राह्मण, मैं तो ब्राह्मण हूं, एंड एज आई एम ऑफ द हाईएस्ट कास्ट, जो एक ऊंची जाति में आती है, सबसे ज्यादा ऊंची जाति में आती है। आई कैन नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। हु इज ऑफ द लोएस्ट, हु इज ऑफ द लोएस्ट कास्ट, जो कि एक नीची जाति से है, मतलब जो एक नीची जाति से बच्चा है मैं उसको बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं जो कि सबसे ऊंची कास्ट है, इसलिए मैं नीची जाति के लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा। हियरिंग दिस प्रिंस अर्जुन सेड, इस चीज को सुनकर जो राजकुमार अर्जुन था उसने कहा, ही इज ए रॉयल टीचर, वो एक शाही गुरु है, यानी राजाओं के बच्चों को पढ़ाने वाले। रॉयल टीचर का मतलब है कि ये ऐसे गुरु हैं जो सिर्फ राजाओं के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये एक रॉयल टीचर हैं। The king himself has appointed him as our guru to train those who are born in the royal family like kings and prince, not shudra like you. अर्जुन क्या बोला? अर्जुन ने कहा कि जो राजा हैं उन्होंने खुद इन्हें अपॉइंट किया है, किस चीज के लिए? जो प्रिंस हैं उनको पढ़ाने के लिए, या जो शाही रॉयल फैमिली में जो जन्म लेते हैं उनके लिए इनको अपॉइंट किया गया है, उनको शिक्षित करने के लिए, ना कि किसी शूद्र जाति के बच्चों को पढ़ाने के लिए जैसे कि तुम हो। ठीक है। हाउ कुड यू इवन डेयर कम इनसाइड द गुरुकुल, अर्जुन ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस गुरुकुल में आने की। अर्जुन वॉज एंग्री, अर्जुन कैसा था? गुस्से में हो गया, बिकॉज एकलव्य हैज डिस्टर्ब्ड हिज प्रैक्टिस, वो गुस्से में हो गया क्योंकि एकलव्य ने उसकी प्रैक्टिस को क्या कर दिया था? डिस्टर्ब कर दिया था। सो ही शाउटेड एट द बॉय, इसीलिए जो अर्जुन है वो एकलव्य पर चिल्लाने लगा। एकलव्य वॉज शॉक्ड एट अर्जुन्स बिहेवियर, एकलव्य जो था वो अर्जुन के बिहेवियर को देख करके बहुत ज्यादा शॉक में था, आश्चर्यचकित था। एज द सन ऑफ ट्राइबल चीफ ही हैड नेवर इंसल्टेड एनीवन हु वाज बिलो हिम इन स्टैंडिंग, वो एक ट्राइबल चीफ का बेटा था, आदिवासी जो मुखिया थे उनका बेटा था, उसके बावजूद भी उसने कभी भी इस तरीके से किसी का भी, उसके सामने कोई ऐसे खड़ा हो तो उसने कभी भी किसी का भी इस तरीके से अपमान नहीं किया था। He looked at द्रोणाचार्य, उसने द्रोणाचार्य की तरफ देखा, expecting some words of encouragement from him, उसे मतलब उसको लगा कि द्रोणाचार्य जो है वो उसका पक्ष लेंगे, यानी उसके लिए कुछ बोलेंगे, यानी किसके लिए? एकलव्य के लिए कुछ बोलेंगे अर्जुन को कि भाई इस तरीके से बात मत करो। लेकिन द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं कहा, बट ही रिमेन्ड साइलेंट, वो चुप रहे, एंड रिफ्यूज टू स्पीक, और बोलने से मना कर दिया, वो कुछ नहीं बोले। ही मेड इट वेरी क्लियर, उन्होंने नहीं बोलकर ही बिल्कुल साफ कर दिया था
that he did not want to teach एकलव्य ए शूद्र बॉय, कि वो नीची जाति के एकलव्य को बिल्कुल नहीं सिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, he left the place with a broken heart। अब जो एकलव्य है, जब उसकी इतनी ज्यादा वहां पर अपमान हुआ, और जब द्रोणाचार्य ने भी अर्जुन का साथ दिया, एकलव्य का साथ नहीं दिया, तो वो उस जगह को छोड़ करके बहुत टूटे हुए दिल के साथ में वहां से निकल गया, गुरुकुल से चला गया। बट इट कुड नॉट शैटर विद एम्बिशन टू लर्न आर्चरी। लेकिन शैटर का मतलब होता है उत्साह, है ना, शैटर का मतलब क्या होता है बच्चों, उत्साह। लेकिन जो भी ये कुछ हुआ, इस सब चीज ने, जो भी ये घटना घटी, इसने उसकी धनुर्विद्या सीखने का जो उत्साह था, उसका जो एम्बिशन था, उसका लक्ष्य था धनुर्विद्या सीखने का, उसको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। मतलब वो अभी भी अपने एम्बिशन पे टिका हुआ है कि मुझे धनुर्विद्या तो सीखनी है, और वो भी किससे सीखनी है, द्रोणाचार्य जी से सीखनी है। He was still determined, वो अभी भी इस चीज पर निश्चित रूप से टिका हुआ था, टू लर्न आर्चरी, धनुर्विद्या सीखने के लिए। I may be a शूद्र, मैं एक शूद्र हूं, बट डज इट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन ये मुझे किसी भी तरीके से उनसे अलग नहीं करता। थॉट, उसने सोचा, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एंड जीलस एज द्रोणास डिसाइपल्स। उसने क्या बोला कि मैं उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग हूं, मजबूत हूं, एंड जीलस एज द्रोणाचार्य डिसाइपल्स, मैं उसी तरीके से मजबूत हूं जिस तरीके से जो द्रोणाचार्य के डिसाइपल्स हैं, ठीक है, उनकी जैसे ही मैं क्या हूं, मजबूत हूं। इस वजह से मैं मना नहीं करूंगा, मैं इस चीज को सीखूंगा। जीलस का मतलब ये होता है कि जोश, मतलब मुझमें भी उतना ही जोश है जितना कि द्रोणाचार्य के शिष्यों में है। इस वजह से मैं मैं जो है धनुर्विद्या जरूर सीखूंगा, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। इफ आई प्रैक्टिस दैट द आर्ट एवरी डे, आई कैन श्योरली बिकम एन आर्चर। अब जो एकलव्य है, उसने ये संकल्प कर लिया, ये सोच लिया कि अगर मैं डेली प्रैक्टिस करूंगा तो मैं एक दिन जरूर बहुत अच्छा धनुर्धर बन जाऊंगा। एकलव्य रीच्ड हिज ओन फॉरेस्ट एंड टुक सम मड फ्रॉम ए नियर बाय रिवर। जो एकलव्य था, उसने क्या किया, अपने जंगल में गया और वहां रिवर में से मड यानी कीचड़, थोड़ा कीचड़ निकाला। ही मेड, कीचड़ मतलब मिट्टी, नदी की जो मिट्टी होती है ना, उसके लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो गंदा कीचड़, जो रिवर की जो मिट्टी होती है, साफ मिट्टी, उस मिट्टी को निकाला। ही मेड ए स्टैचू ऑफ द्रोणाचार्य एंड प्लेस्ड इट इन एन ओपन स्पेस। उसने क्या बनाई, उससे द्रोणाचार्य की क्या बनाई, मूर्ति बनाई, है ना, द्रोणाचार्य की क्या बनाई, मूर्ति बनाई, और उसको मूर्ति बनाकर वहां पर स्थापित कर दिया, लगा दिया। आगे क्या हुआ, एक खुली जगह पे उसने लगा दिया उसे। एकलव्य डिड दिस, एकलव्य ने किया बिकॉज ही फेथफुली बिलीव्ड, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा इस चीज का विश्वास था, दैट ही इज प्रैक्टिस्ड बिफोर हिज गुरु ही वुड बी बिकम ए एबल आर्चर। क्योंकि उसे इस चीज का पूरा विश्वास था कि अगर वो अपने गुरु के सामने, गुरु यानी द्रोणाचार्य के सामने धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करेगा, उसको सीखेगा, तो वो एक बहुत बेहतर धनुर्धर बनेगा। ठीक है, thus though his guru shunned him, he still held him in high esteem and thought of him as his guru। जैसे ही इस प्रकार, हालांकि जो गुरु थे, shunned him यानी इग्नोर करना, त्यागना, है ना, मतलब हालांकि जो गुरु थे द्रोणाचार्य, उन्होंने उसको त्याग दिया था, लेकिन फिर भी he still held him in high esteem, लेकिन वो अभी भी उनका बहुत ज्यादा हाई एस्टीम यानी बहुत ज्यादा सम्मान करना, लेकिन वो उसके बावजूद भी उनका बहुत ज्यादा सम्मान करता था। एंड थॉट ऑफ हिम एज इज गुरु, और उनको अपना क्या मानता था, गुरु ही मानता था। वन डे while Eklavya was practicing, he heard a dog barking।
एक बार क्या हुआ, जब एकलव्य है वो प्रैक्टिस कर रहा था तो उसने सुना कि एक डॉग क्या कर रहा है, बार बार भौंके जा रहा है ना, उसको बार बार भौंकने की आवाज आ रही थी। तो वो उससे क्या हो रहा था, बार बार अपनी प्रैक्टिस में डिस्टर्ब हो रहा था। At first, the boy ignored the dog, but the continuous disturbance in his practicing angered him. शुरू में तो उसने उस चीज को इग्नोर किया है ना, उस आवाज को, जो डॉग था उसके भौंकने को इग्नोर किया, बट लेकिन जब वो लगातार वो चीज होने लगी तो उससे वो गुस्से में हो गया, वो उससे परेशान हो गया। एकलव्य shot even arrows in rapid succession to fill the dog's mouth without injuring it. तो एकलव्य ने क्या किया, जैसे ही जब वो परेशान हो गया उस आवाज से तो उसे गुस्सा आ गया और उसने क्या किया, उसने 7 तीर, 7 एरोज इन रैपिड सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब होता है लगातार, ठीक है, तो उसने 7 एरो लगातार उसी दिशा में चलाए जहां पर डॉग बार्क कर रहा था, भौंक रहा था, और उन 7 तीरों से वो 7 तीर उस डॉग के मुंह में, देखिए ये इसमें इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, तो ये इस तरीके से डॉग के मुंह में जाके फिक्स हो गए 7 तार और 7 तीर। और जो आश्चर्यजनक सरप्राइजिंग चीज थी वो ये थी कि इस डॉग को इसमें बिल्कुल भी चोट नहीं आई, मतलब ये तीर डॉग के मुंह में इस तरीके से सेट हो गए थे कि वो भौंक भी नहीं पाता, वो अपना उसका मुंह खुला रह गया था, वो भौंक भी नहीं पा रहा था, और उस जो डॉग था उसको इन एरो से चोट भी नहीं आई, ठीक है। एज ए रिजल्ट इट रोम द फॉरेस्ट विद इट्स माउथ ओपन, और परिणाम ये हुआ कि वो डॉग है वो अपने उस तीर लगे हुए मुंह के साथ में ही उस जंगल में घूमता रहा। When the Pandavas prince and Dronacharya saw the dog, they were amazed and started searching for the person who had done this trait. जैसे ही जो डॉग है वो जंगल में घूम रहा था, अब जंगल में घूम रहा था तो वो दिखा इनको, किनको, द्रोणाचार्य को और उनके शिष्यों को, अर्जुन भी था उनमें साथ में। तो उन्होंने जब उस डॉग को देखा तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए, बहुत ज्यादा चौंक गए कि आखिरकार ये चीज ये किसने किया है कि डॉग के मुंह में तीर भी है और उसे फिर भी चोट नहीं आई। तो ऐसा कौन है धनुर्धर इतना बड़ा कि इसने इतना बड़ा कारनामा किया है, ये कमाल किया है। फैक्ट का मतलब होता है कारनामा, है ना, या अचीवमेंट, ठीक है। तो ये इतना बड़ा कारनामा या कमाल किसने किया है, तो वो उसको ढूंढने लगे, उसकी सर्चिंग करने लगे। दे सून रीच्ड एकलव्य, वो जल्दी ही एकलव्य के पास पहुंच गए। योर एम इज ट्रूली रिमार्केबल, द्रोणा प्रेस्ड एकलव्य एंड आस्क्ड फ्रॉम whom did you learn archery। तो द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने कहा योर एम इज ट्रूली रिमार्केबल, जो तुम्हारा निशाना है वो वाकई अचूक है। उन्होंने एकलव्य की प्रशंसा की और उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने धनुर्विद्या या आर्चरी कहाँ से सीखी है। एकलव्य was thrilled to hear Drona's praising him। एकलव्य द्रोणाचार्य के मुंह से उसकी ऐसी प्रशंसा सुन करके, ऐसे एडमायरेबल वर्ड सुन करके थोड़ा घबराया और फिर उसने जवाब दिया यू आर माई टीचर, आप ही मेरे वो टीचर हो, आप ही मेरे वो गुरु हो। आई हैव लर्न फ्रॉम यू, मैंने किससे सीखा है, मैंने तो आपसे ही सीखा है। हाउ कैन आई बी योर गुरु, मैं तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ। आई हैव नेवर सीन यू बिफोर, मैंने इससे पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। द्रोणा एक्सक्लेम्ड इन सरप्राइज, द्रोणाचार्य जी जो थे वो थोड़े से सरप्राइज होकर के थोड़ी तेज आवाज में बोले, बट ऑल ऑफ सडन ही रिमेम्बर्ड समथिंग, लेकिन जल्दी ही उन्हें जो सारी बातें थी, जो पिछला जो भी घटना हुई थी जब एकलव्य उनके गुरुकुल में जाके आया था, तो वो सब उन्हें याद आ गया। He remembered about an eager boy who had visited his Gurukul a few years ago। उन्हें अचानक याद आया कि कुछ साल पहले एक ऐसा ही ईगर बॉय यानी उत्सुक बच्चा है ना, उनके गुरुकुल में विजिट करने आया था, यानी घूमना नहीं बोलेंगे, उनके गुरुकुल में
आया था विजिट करने के लिए, है ना, देखने के लिए। नाउ आई रिमेम्बर सैड ही, उन्होंने कहा कि ठीक है अब मुझे याद आ गया, आर यू नॉट द सेम ट्राइबल बॉय हु आई रिफ्यूज एडमिशन इन माई गुरुकुल सम ईयर्स बैक। उन्होंने कहा क्या तुम कहीं वही बच्चे तो नहीं हो जिसे मैंने अपने गुरुकुल में एडमिशन देने से कुछ सालों पहले मना कर दिया था। यस द्रोणाचार्य रिप्लाइड एकलव्य। एकलव्य ने कहा हाँ द्रोणाचार्य जी, आफ्टर आई लेफ्ट योर गुरुकुल, आपके गुरुकुल को छोड़ने के बाद, आई केम होम, मैं अपने घर आया, एंड मेड ए स्टैचू लाइक यू एंड वर्शिप्ड इट एवरी डे। देखिए उसकी एकलव्य की कितनी आस्था है अपने गुरु में। उसने क्या किया, वो बोल रहा है कि मैं अपने घर आया और मैंने आपकी स्टैचू रेडी की, आपकी मूर्ति बनाई जिसकी मैं हर दिन पूजा किया करता था। आई प्रैक्टिस्ड बिफोर द स्टैचू, मैं आपकी जो स्टैचू मैंने बनाई थी, मूर्ति बनाई थी, मैं उसके सामने रोज प्रैक्टिस किया करता था। यू रिफ्यूज टू टीच मी, आपने तो मुझे मना कर दिया था सिखाने से, बट योर स्टैचू डिड नॉट, लेकिन आपकी स्टैचू ने मुझे कभी मना नहीं किया। थैंक्स टू इट, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आई हैव बिकम ए गुड आर्चर। और स्टैचू का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं एक आर्चर, एक बहुत अच्छा धनुर्धर बन गया हूं उनकी बदौलत। हियरिंग दिस, इसे सुनकर के, हियरिंग दिस अर्जुन बिकम एंग्री, इस चीज को सुनकर के जो अर्जुन था वो थोड़ा गुस्से में हो गया। ठीक है, अर्जुन क्यों गुस्से में हो गया, बट यू प्रॉमिस्ड मी दैट यू वुड मेक मी द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, ही सेड टू द्रोणा। अर्जुन गुस्से में हो गया, उसने द्रोणाचार्य से बोला लेकिन द्रोणाचार्य जी, गुरु जी, आपने तो मुझसे ये कहा था कि आप मुझे इस दुनिया में सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। नाउ यू कैन दैट ही बी, तो आप, तो ये अब क्या है, तो आपने ये अब क्या कर दिया, नाउ एक कॉमन हंटर हैज बिकम ए बेटर देन, अब मुझे एक मतलब साधारण सा जो शिकारी है वो मुझसे अच्छा धनुर्धर है। अनेबल टू आंसर अर्जुन क्वेश्चन, द्रोणा रिमेन्ड साइलेंट। तो द्रोणाचार्य जी ने जब ये चीज सुनी तो द्रोणाचार्य जी अर्जुन के इस सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं थे और उन्होंने चुप्पी साध ली, वो चुप हो गए। द सेज हु वाज अपसेट दैट हिज प्रॉमिस टू प्रिंस अर्जुन वाज नॉट गोइंग टू बी फुलफिल्ड। जो साधु था, मतलब जो साधु, यहाँ पे साधु द्रोणाचार्य जी के लिए बोला गया है कि वो जो साधु थे वो, उन्होंने ये देखा, वो इस बात को लेकर के परेशान हो गए कि उन्होंने अर्जुन के साथ में जो प्रॉमिस किया था, जो वादा किया था, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सो द सेज प्लान्ड टू पनिश एकलव्य, इसीलिए उन्होंने एकलव्य को पनिश करने का सोचा, उसे दंड देने का सोचा। इफ यू कंसिडर मी योर टीचर, अगर तुम, अब कौन बोल रहे हैं, द्रोणाचार्य जी बोल रहे हैं कि अगर तुम मुझे अपना टीचर मानते हो, अध्यापक मानते हो, यू हैव टू गिव मी माय गुरु दक्षिणा, तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी। पहले ये चलन था कि जब गुरु अपने डिसाइपल्स को, अपने शिष्यों को जब कोई शिक्षित कर देते थे, विद्या सिखा देते थे, उसके बाद में वो, उनको ही हक होता था कि वो अपने शिष्यों से कोई भी गुरु दक्षिणा मांग सकते थे, और जो शिष्य होते थे उनकी जिम्मेदारी होती थी कि गुरु अगर कोई भी गुरु दक्षिणा मांगता है तो वो उन्हें देनी पड़ती थी। ठीक है, तो यहाँ पे द्रोणाचार्य जी ने कहा कि यू हैव टू गिव मी माई गुरु दक्षिणा, कि तुम्हें मुझे अपनी गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी, तो एकलव्य बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो मेरे, उन्होंने मुझे मतलब खुद को मेरा गुरु तो माना। ठीक है, तो इसको सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो गया। एंड आस्क्ड व्हाट इज टीचर वांटेड, और उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हो मुझसे। गिव मी द थंब ऑफ योर राइट हैंड एज योर गुरु दक्षिणा, सेड द्रोणा। अब देखिए द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पर क्या मांग लिया, द्रोणाचार्य जी ने यहाँ पर, द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे तुम्हारा राइट हैंड का, है ना, बाएं हाथ का अंगूठा चाहिए, जिससे तुम क्या करते हो, धनुष चलाते हो, बाण चलाते हो। ठीक है, जिससे तुम बाण चलाते हो, मुझे वो राइट हैंड का तुम्हारा जो अंगूठा है, जो थंब है, वो गुरु दक्षिणा में चाहिए। देखिए क्या मांग लिया गुरु ने। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के बाद में, एकलव्य स्टूड साइलेंट, विदाउट हिज थंब ही कुड नेवर शॉट एरोज अगेन, but the teacher must be satisfied
तो ओके गुरुदेव एज यू विश सैड ही। अब देखिए क्या हुआ, कुछ देर बाद में जो एकलव्य था वो पहले चुपचाप वहां खड़ा रहा, उसके बाद उसने थोड़ी देर सोचा कि अगर वो अंगूठा दे देता है तो कभी भी धनुष नहीं चला पाएगा, वो कभी भी धनुर्विद्या नहीं कर पाएगा, ठीक है। बट लेकिन टीचर ने ये चीज मांगी थी, उनके गुरु ने ये चीज मांगी थी, तो उनकी संतुष्टि के लिए उसने बोला कि ओके गुरुदेव, ठीक है गुरुदेव, एज यू विश, जैसा आप चाहें। देन ही विदाउट द स्लाइटेस्ट हेजिटेशन, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हुए, एकलव्य ड्रू आउट हिज नाइफ एंड कट हिज थंब। वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया एकलव्य, और उसने अपने जो खंजर था वो निकाला, और खंजर से जो अपना राइट हैंड का अंगूठा था उसे काटकर द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया, द्रोणाचार्य को दे दिया। हेयर इज माई गुरु दक्षिणा गुरुदेव, एकलव्य से, एकलव्य ने कहा, क्या कहा कि ये रही मेरी गुरु दक्षिणा, आई एम हैप्पी दैट यू हैव मेड मी योर डिसाइपल। मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं कि आपने मुझे अपना शिष्य तो बनाया। द टीचर वॉज टच्ड, तो एकलव्य की जो ये बात थी वो जो ये गुरु थे द्रोणाचार्य के, उनके दिल को छू गई थी। He blessed the boy that even though he did not have a thumb, उन्होंने उसको आशीर्वाद दिया, एकलव्य को आशीर्वाद दिया कि भले ही उसके पास में अब अंगूठा नहीं है, बट he would be able to shoot, लेकिन वो फिर भी did not thumb, he would be able to shoot, वो अब अंगूठा, वो धनुर्विद्या चलाने में सक्षम नहीं है। And the world would know him as a greater archer than Arjun, लेकिन जो वर्ल्ड है वो हमेशा यही मानेगा कि एकलव्य जो है वो अर्जुन से बेहतर धनुर्धर है। एंड ट्रू टू द्रोणाचार्य ब्लेसिंग, एकलव्य is still praised as the most loyal and brave student in the epic of महाभारत। द्रोणाचार्य के आशीर्वाद से एकलव्य को आज भी उसकी बहादुरी और ईमानदारी के लिए क्या उनको प्रशंसा की जाती है, उसकी एडमायर किया जाता है उसे, और एक लॉयल स्टूडेंट के रूप में, विद्यार्थी के रूप में महाभारत में वो कैसे हो गए, आज भी उनकी महाभारत में एक लॉयल स्टूडेंट के रूप में प्रशंसा की जाती है, उन्हें एडमायर किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। और वो एक बहुत जो स्टूडेंट में लॉयल्टी में और ब्रेवरी में फर्स्ट नंबर पे एकलव्य को माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो अगर डिसाइपल हो तो एकलव्य जैसा, ठीक है। तो इसी वजह से उनकी इतनी अच्छी बात की वजह से आज हम भी एकलव्य जी को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सी चीजें सीखने को भी मिली होंगी कि गुरु का जो पद है, जो ओहदा है, वो बहुत ज्यादा होता है, अपने माता पिता की तुलना में भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमें हमारी टीचर्स का हमेशा रेस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें प्यार और सम्मान देना चाहिए, और टीचर्स का भी ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट को तरक्की पे, उनकी तरक्की करे, उनको ऊंचाइयों पर लेकर जाए, ठीक है। तो हमारा चैप्टर जो है अब कंप्लीट हो गया। अब हम इसके थोड़े से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आंसर है, एकलव्य फादर वाज द ट्राइबल चीफ ऑफ द किंगडम ऑफ, तो ट्राइबल चीफ कहाँ के थे? हस्तिनापुर के। कहाँ के थे? हस्तिनापुर के। एकलव्य वांटेड टू लर्न, क्या सीखना चाहता था एकलव्य? स्विमिंग, आर्चरी या शूटिंग? क्या सीखना चाहता था? आर्चरी, वेरी गुड। आगे, इन गुरुकुल टीचर्स एंड, कौन साथ में रहता था टीचर्स के गुरुकुल में? डिसाइपल्स यानी शिष्य। अर्जुन वॉज द प्रिंस ऑफ पांडव, कौन से नंबर का प्रिंस था पांडव में? थर्ड नंबर का। एकलव्य लेफ्ट द गुरुकुल विद ए ब्रोकन हार्ट, है ना, उन्होंने गुरुकुल एक बहुत टूटे हुए दिल के साथ गुरुकुल छोड़ा था। राइट, ट्रू और फॉल्स? एकलव्य वॉज द सन ऑफ ए ट्राइबल चीफ, एकलव्य जो था वो एक ट्राइबल चीफ का बेटा था। इट्स ए ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट? इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। एकलव्य वांटेड टू बी ए किंग ऑफ हस्तिनापुर, क्या जो एकलव्य था वो हस्तिनापुर का किंग बनना चाहता था? नहीं, वो तो एक बच्चा था, वो क्या बनना चाहता था? एक बेहतर धनुर्धर बनना चाहता था। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
द्रोणाचार्य वॉज ए ग्रेट आर्चरी ट्यूटर ऑफ हस्तिनापुर। बिल्कुल सही बात है, जो द्रोणाचार्य थे गुरु द्रोणाचार्य वो हस्तिनापुर के बेस्ट ट्यूटर थे, है ना, आर्चरी के लिए। इन एंशियंट टाइम, पुराने टाइम पे, प्राचीन टाइम पे, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन टाइम, है ना, पुराना। एंशियंट टाइम टीचर्स एंड डिसाइपल्स लिव टुगेदर इन गुरुकुल। बिल्कुल जी, बिल्कुल साथ में रहते थे डिसाइपल और जो टीचर है। शूद्र वॉज द हाइएस्ट कास्ट ऑफ ह्यूमंस। नहीं, जो शूद्र होते हैं वो ह्यूमंस में हाईएस्ट नहीं उस समय माना जाता था, जो शूद्र है वो लोएस्ट कास्ट है। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट ये फॉल्स हो गया। चलिए ये क्वेश्चन हुए कंप्लीट। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर कि आप सारे बच्चे बाकी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।